लोगों को माला दी है और हरिनाम दिया है। सुबह सबको हरिनाम सिखाना, माला देना, और यहाँ गुरु महाराज का भी निजी रूप से सेवा करते थे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी का सानिध्य मिल रहा है। और मैं तो डर लग रहा है प्रभु जी के सामने बोलने से। तो आप सबको मायापुर में कैसा लग रहा है? कौन कौन घर वापस जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहते हैं। तो ये धाम इसी तरह पवित्र एक स्थान होते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज करने आते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, आप में से कौन कौन वृंदावन गए हैं? वृंदावन बहुत लोग गए नहीं हैं। जो लोग वृंदावन गए वहाँ पर कैसा लगा था आपको? हाँ, वृंदावन में सब कुछ है। कितने सुंदर विग्रह हैं, मंदिर है, यमुना है। एक हमारे स्तर पे जो हम भक्ति करना सीख रहे हैं, हमको वृंदावन में इतना अच्छा लगता है, तो कोई जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा उसको वृंदावन में कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे वृंदावन को छोड़ के कहाँ गए? नर्क तुल्य अमेरिका में गए। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, प्रचार करने के लिए। आप लोगों ने परसों देखा होगा प्रभुपाद की समाधि में प्रभुपाद को पंचामृत अभिषेक हो रहा है। तो ये पंचामृत अभिषेक ऐसे ही नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन में इतना त्याग किया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी। आध्यात्मिक रूप से भी जो शुद्ध भक्त वृंदावन में बुढ़ापे में जाके रह के भजन करना चाहते हैं, ऐसी 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा। किसके लिए? हम लोगों के, हमारे लिए। मायापुर धाम में आपको अच्छा लग रहा है? मायापुर में सब कुछ है, इतना सुंदर मंदिर है, हजारों भक्त आते हैं, इतना सुंदर परिवेश है, संकीर्तन चल रहा है, महाप्रभु का जन्म स्थान है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे स्थान को भी श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज छोड़ के कहाँ गए? प्रचार करने सूरत जाते थे, प्रचार करने उज्जैन आए। तो ये शुद्ध भक्तों का हमारे लिए त्याग होता है। महंत स्वभावे तारिते पामर, चैतन्य चरितामृत में बताया है कि उनका स्वभाव ही है कि वो दूसरों को कैसे उद्धार करें, इसके प्रयास में वो लगे रहते हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि हम लोग कितने गंभीर हैं उस कृपा को लेने के लिए, है ना। कल जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि जो लोग सस्ती चीज़ ढूंढ रहे हैं उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हीरे की दुकान में कभी भीड़ कभी नहीं होती। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होती है, हीरे की दुकान में कभी भीड़ नहीं होती। तो उसी तरह हम लोग जो ये पथ पे आए हैं, हमको गंभीरता से इसको अपनाना है। हम श्रीधाम मायापुर आए हैं, यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा भक्ति में हम जितना ज़्यादा संग ले सकते हैं वैष्णवों का, जितना ज़्यादा कृपा ले सकते हैं वो लेकर के जाना है, और वहाँ जा कर के दूसरों के साथ बांटना है। मान लीजिए आपको एक मैसेज आया फ़ोन पर कि अभी जो लोग आधार कार्ड लेकर के नवदीप स्टेशन पे जाएंगे, किस किस के पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड लेकर के जो अभी नवदीप स्टेशन पे जाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, उनको 1 किलो सोना मिलेगा सरकार की तरफ से, खरच सोना। कौन कौन जाएंगे? नहीं जाएंगे? 1 किलो खरच सोना है। ये कल पिछली वाली क्लास का नहीं है, ये ओरिजिनल सोना है, 24 कैरेट गोल्ड। 1 किलो सोना आधार कार्ड दिखाने पे आपको नवदीप स्टेशन पे मिलेगा। अच्छा, लौटते टाइम कौन कौन ट्राई करेंगे एटलीस्ट एक बार? सभी लोग करेंगे, हाथ नहीं उठा रहे हैं। अब मान लीजिए आप अपना आधार कार्ड लेकर के गए, आपने 1 किलो सोना ले भी लिया और आप ट्रेन में बैठ भी गए। अभी एक आध ऐसा बंदा था जो अभी क्लास में आया नहीं, कोई तो होंगे जो इधर उधर होंगे, उनको तो ये स्कीम पता ही नहीं थी। तो वो लोग आपसे क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे? क्यों लड़ाई करेंगे? बताया क्यों नहीं? आपने हमको क्यों नहीं बताया? आपके 1 किलो सोना की स्कीम थी, आधार कार्ड दिखाने से 1 किलो सोना मिल रहा था, आपने हमको, आपके हमारे शत्रु हैं क्या? उसी प्रकार जब आप यहाँ से लौट के जाएंगे और अपने रिश्तेदारों को बताएंगे
कि मायापुर में कितना अच्छा लगा, तो वो लोग आपसे यही बात करेंगे कि आप लोग हमारे शत्रु हैं क्या, हमको लेके क्यों नहीं गए मायापुर। तो अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आना चाहिए वैकुंठ प्रभु? 1200 हर व्यक्ति के घर में 8-10 लोगों का परिवार है, तो आप लोग अगली बार आएंगे तो 1200 लोग लेके आएंगे। देखिए ये विरासत शिल प्रभुपाद हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और यहाँ पर हर चीज़ जागृत है। ये आध्यात्मिक जगत है, जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, ये आध्यात्मिक जगत है। यहाँ जो विग्रह हैं श्री श्री राधा माधव, वो नित्य लीला करते हैं। श्री नरसिंहदेव नित्य लीला करते हैं। आप लोग जगन्नाथ के दर्शन करके आए राजापुर में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की नित्य लीला करते हैं। इतनी सारी कथाएं हैं, उनके ऊपर पुस्तक भी हैं। नरसिंहदेव के एक पुजारी थे, यहीं के जो प्रहलादेश उग्र नरसिंहदेव, उनके पुजारी थे। अब नरसिंहदेव से बड़ा डरा करते थे। आपने भी जो रूप देखा है नरसिंहदेव का, व्यक्ति थोड़ा डर जाता है, तो डरा करते थे सेवा करने में कि अपराध नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। तो वो डर डर के सेवा करते थे। एक दिन बहुत डर के उन्होंने सब साफ सफाई की, भगवान को शयन दिया, भगवान के पट बंद किए। पट बंद करने के बाद अपने कक्ष में गए, जाकर के विश्राम किया, और सोते सोते उनको इस तरह आभास हुआ कि उनकी छाती पर कोई भारी चीज़ रखी है। तो उन्होंने जैसे ही आँख खोली, साक्षात नरसिंहदेव बैठे थे और उनका हाथ छाती पर रखा हुआ था। तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा तो? डर लगेगा सबसे। तो वो नरसिंहदेव के सामने कुछ बोल नहीं पाए। नरसिंहदेव उनको बोलते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। मेरा जो उग्र रूप है वो किसके लिए है? हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों के लिए है। और प्रहलाद के लिए मैं क्या हूँ? मैं पिता हूँ। तो इसीलिए मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे डरा मत करो। तो ये बात सुन के वो पुजारी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में आश्रम में दौड़ लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ के जो विग्रह है वो जागृत विग्रह है, भगवान स्वयं यहाँ पर हैं। तो उसी चेतना के साथ हमको भगवान के दर्शन करना चाहिए। आप जितने जगह गए हैं, आज हम लोग कहाँ गए थे? हाँ, गंगा से कहाँ गए थे? कहाँ क्रॉस करके? भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गए थे। ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारी परंपरा में एक बहुत ही महान आचार्य हुए। जैसे शिल प्रभुपाद हैं, शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज का नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके पिता थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर। और ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ही ये नवद्वीप धाम की डिस्कवरी की, आविष्कार किया, इसको दोबारा से लुप्त से उद्धार किया। और आज से 150-200 साल पहले, 180 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर, ये अब जो घर हमने देख के आए आज, उनका कमरा आप लोगों ने देखा, वहाँ से उन्होंने एक दृष्टि देखी थी कि इस साइड में गंगा के एक अद्भुत मंदिर बनेगा, जो मंदिर अभी बन रहा है। तो ये एक सहयोग नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रोग्राम है, ये उनका आयोजन है कि श्रीधाम मायापुर का विकास हो और मायापुर के विकास से हम सबको लाभ मिले। तो यहाँ पर जो हम आ गए हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कई बार हमारा मिसफॉर्च्यून होता है अपना फॉर्च्यून नहीं पहचानना, हमारा दुर्भाग्य होता है अपने भाग्य को नहीं पहचानना। एक बार एक कारपेंटर था, क्या बोलते हैं, बेड़ई, क्या बोलते कारपेंटर को? मिस्त्री बोलते हैं इसे। मिस्त्री नहीं, उसका अलग एक नाम है, बड़ा ही सुतार। हाँ, तो वो एक मालिक के यहाँ पर काम करता था और पूरे जीवन उसने बहुत कठिन काम किए, बहुत सारे घर बनाए, बहुत फर्नीचर बनाए, बहुत कुछ काम किया। अभी वो बूढ़ा हो गया। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बोला कि अब मैं ये सब छोड़ के अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करना चाहता हूँ, थोड़ा सुख शांति में रहना चाहता हूँ। तो उसके मालिक ने बोला, देखो आपने हमारे इतने साल सेवा की है, एक आखिरी घर बना दीजिए बस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, ये पूरा कर दीजिए, उसके बाद आप फ्री। तो इसने भी सोचा कि अरे मुझे तो जाना था, अब जल्दी जल्दी ये काम कंप्लीट कर देता हूँ।
तो कैसे उसने ऐसे तैसे, जैसे 6 महीने में जो काम करता था उसने 2 महीने में ही ऐसे जैसे जोड़ जाड़ के जुगाड़ लगा के कंप्लीट कर दिया, और मालिक को चाबी दे दी कि ये घर रेडी है, अभी मुझे फ्री करो। तो मालिक बोलता है वास्तव में ये घर आपके लिए है। यही हमारे साथ होता है। पूरा जीवन हम लोग परिश्रम करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन जो अंदर में आत्मा बैठी हुई है वो भूखी बैठी हुई है। अगर हम टाइम निकालें कि हमने खुद के लिए, आत्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कितना समय निकाला, तो कुछ भी नहीं निकाला। हम लोग को वहाँ पर गंभीर होना है। भगवान के प्रति हमारा जितना प्रेम होगा भगवान उसी तरह आदान प्रदान करते हैं। कल कोई मुझे वो अग्रदीप की कहानी सुनाने के लिए बोल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही अंतरंग पार्षद थे, गोविंद घोष। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत सेवा भी किए, महाप्रभु उनका संगीत भी पसंद करते थे। तो उनका विवाह हुआ और वो अग्रदीप में रहने लगे। वहाँ पर सुंदर एक गोपीनाथ का विग्रह था, जैसे राधा माधव खड़े हैं बांसुरी बजाते हुए, गोपीनाथ का विग्रह था। और ये रोज़ उनकी सेवा करते, घर गृहस्थी के काम भी संभालते। बड़ा कठिन है। आप लोग जो इस्कॉन के स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत परिचित हो कि कैसे वैदिक पद्धति से विग्रहों की सेवा होती है, बहुत कठिन है। एक विग्रह के लिए 4-5 पुजारी लगते हैं। जैसे उज्जैन में हमारे श्रीपद अरुणाक्षपुर साथ में है। उज्जैन में हमारे अभी 8 ऑल्टर है। कितने? 8 कैसे? 5 तो मेन ऑल्टर है, एक प्रभुपाद का, एक अभी कार्तिक मास में दामोदर का ऑल्टर लगा है, और एक गुरुमाज के रूम में गुरुमाज का पूरा 6 बार भोग, 6 आरती होती है। तो 8 ऑल्टर संभालने के लिए कितने 30-40 पुजारी लगते हैं। तो इस तरह विग्रह सेवा का कठिन सेवा ये भक्त स्वयं करते, परिवार का भी ध्यान रखते, और उनकी पत्नी गर्भवती थी तो उनका भी ध्यान रखते थे। बहुत कठिन परिश्रम, पूरा घर का काम करना, पत्नी का देखरेख करना, विग्रह की सेवा करना, सारा काम करते हुए भी उन्होंने 1% भी भगवान की सेवा में कमी नहीं की। हम लोग सबसे पहले वहीं कमीशन काटते हैं। घर में कोई प्रोग्राम है, प्रभु जी माला नहीं हुई, किस किस के साथ होता है? किस किस के साथ होता है? घर में कोई कठिनाई आई, सबसे पहले प्रोग्राम छोड़ेंगे, माला छोड़ेंगे, भगवान का साथ छोड़ेंगे। जबकि उस समय हमको भगवान को और अधिक याद करना चाहिए। जो विपत्ति में, कठिनाई में भी, खुशी में भी, इस माहौल में भी भगवान को याद ना करे तो वो सामान्य रूप में कब भगवान को याद करेगा? ये सबकी परीक्षा है। हम मान लीजिए यहाँ से सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, हमारी ठोकर लगी पैर में, पहला क्या निकलता है? आ निकलता है, मम्मी निकलता है, पापा निकलता है, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम निकलता है? ये टेस्ट करना है आपको। गाड़ी में आप जाएंगे यहाँ से, मान लीजिए ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया और आपकी नींद लगी हुई है, आप क्या बोल के उठते हैं? ये टेस्ट है। तो जब ये छोटी छोटी कठिनाइयों में भगवान को हम भूल जाते हैं, मृत्यु के समय कैसे याद करेंगे? मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, कंठ में अवरुद्ध हो जाता है कंठ, कफ वात पित्त से। कुलशेखर बोल रहे हैं, कफ वात पित्त ही, कफ वात पित्त से कंठ अवरोधित हो जाता है, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। हमें इतना कष्ट होता है जब आत्मा शरीर से निकलती है, तो इतना कष्ट होता है जैसे मानो 40,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। किस किस को बिच्छू ने काटा है? किसी को काटा है? कैसा दर्द होता है? कितना बिच्छू काटे थे आपको? एक 5 बिच्छू एक साथ काटते तो क्या होता था? 40,000 बिच्छू काटे, इतना दर्द होता है। कब? जब शरीर से आत्मा अलग होती है। हम कैसे भगवान को याद करेंगे? कैसे भगवान को उस समय पे याद करेंगे? तो ये प्रैक्टिस हमको डेली करना है, इसलिए रोज जप करना है। कितनी कठिन परिस्थिति हो, घर में शादी हो, बीमारी हो, कठिनाई हो, हम जिस तरह खाना नहीं छोड़ते हैं, सांस लेना नहीं छोड़ते हैं, हरिनाम को कभी भी छोड़ना नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही नित्य पार्षद थे हरिदास ठाकुर। हम रोज उनकी जय ध्वनि देते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, हरिनाम करते थे, 3 लाख नाम रोज करते थे, 192 माला।
192 माला करने के लिए हमको कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? बहुत दिन लग जाएंगे। डिपेंड करता है कितनी माला रोज करते हैं। 192 माला करने के लिए लगभग 22 घंटे लगते हैं। 22 घंटे जप, और 1-2 घंटे में बाकी सारा काम, प्रचार करना, नित्य क्रिया करना, खाना पीना सब। हमारा उल्टा होता है, 22 घंटे सब कुछ, 2 घंटा जप के लिए 16 माला, वो भी ठीक से नहीं होता है। तो उनने जब मुस्लिम सरकार ने उनको पकड़ा और वो नवाब ने उनको बोला कि आप हरिनाम लेना बंद करो, नहीं तो आपको कोड़े मार मार के हम मृत्युदंड दे देंगे। उन्होंने बोला चाहे मेरा पूरा शरीर आप खंडित कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हम में से किसके अंदर इतनी हिम्मत है? जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे भगवान के लिए, भगवान भी उतना ही हमको अपनाएंगे। भगवान कोई सस्ती चीज़ नहीं है। हमको भक्ति में गंभीर होना है, अपने जीवन में गंभीरता से भगवान को लेना है, तब भगवान हमको गंभीरता से लेंगे। वो ऐसे आदान प्रदान नहीं करते। तो ये गोविंद घोष भगवान की सेवा ऐसी परिस्थिति में भी कर रहे थे जब घर में गर्भवती पत्नी है, कोई सहायता नहीं है, पूरी सेवा करना, सब कुछ करना। और जब उनकी पत्नी ने बालक को जन्म दिया तो जन्म होते से ही माता की मृत्यु हो गई। अभी कठिनाई और ज़्यादा है। नवजात शिशु है साथ में, नवजात शिशु को भी देखना है, विग्रह को भी देखना है, दोनों की सेवा की। कोई भी कमी भगवान के स्टैंडर्ड में कम नहीं की। वो सेवा करते करते जब कुछ दिन गए तो वो बालक की भी मृत्यु हो गई। हम और आप होते तो क्या करते? भगवान ने मेरे सब छोड़ देते थे। कौन? भगवान सब छोड़ देते थे। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी में बहुत सारी माताएं नास्तिक हो गई। तो प्रभुपाद से किसी ने बोला, प्रभुपाद जर्मनी में बहुत सारी माताएं नास्तिक हो गई, उसका कारण क्या है? कि उनके पति युद्ध लड़ने गए थे और युद्ध लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका जो भी उन्होंने प्रार्थना की थी चर्च में वो तो विफल हो गई। तो उसका मतलब भगवान का अस्तित्व क्या है? तो वो सब लोग नास्तिक बन गए। तो प्रभुपाद ने बोला, युद्ध शुरू करने से पहले क्या भगवान से पूछा था क्या? युद्ध शुरू करने से पहले तो पूछा नहीं था। और अभी अपेक्षा क्या है कि भगवान हमारी सारी बातें मान लें। तो उस तरह गोविंद घोष नहीं कर रहे थे, वो तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई, अभी कितना शोकाकुल होंगे वो। ऐसी अवस्था में वो कमरे में किवाड़ बंद करके बैठ गए। पूरा दिन निकल गया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अब इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं तो वहाँ गोपीनाथ को कौन पूछेगा? उधर भी कुछ भोग नहीं लगा। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। अब 3 दिन बाद उनके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। कौन था? कौन होगा? स्टोरी में 2 ही लोग तो हैं। स्वयं गोपाल। हाँ, स्वयं भगवान गोपीनाथ स्वयं आए। उन्होंने बोला, पापा एक पुत्र मर गया तो क्या दूसरे को भी मार दोगे क्या? कितना प्रेम है आपस में। तो गोविंद घोष बोलते हैं कि आप क्या पुत्र हैं क्या? मेरा जो पुत्र होता था, बड़ा होता था, मुझे दाह संस्कार करता था। आप तो इधर खड़े रहेंगे, आप मेरा दाह संस्कार करेंगे क्या? बोले, जो वो नहीं कर सकता था वो भी करूँगा, और जो वो कर सकता था वो भी करूँगा। आपका दाह संस्कार मैं करूँगा। तब गोविंद घोष बाहर निकल के आए, गोपीनाथ की सेवा पूजा शुरू की। और जब ये गोविंद घोष ने शरीर त्याग किया तो गांव वाले इकट्ठे हुए। गोपीनाथ उनको बोलते हैं, इनका दाह संस्कार मैं करूँगा, मुझे लेके जाओ। तो गोपीनाथ विग्रह को लेकर के गए और उनके हाथ में पिंड दिया, मंत्र उच्चारण किया। मंत्र कंप्लीट होने के बाद पिंड अपने आप गोपीनाथ ने गिरा दी। जो हाथ ऐसे थे वो हाथ ऐसे हो गए। तो इतना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान का आदान प्रदान हमारे से कितना ज़्यादा है। हम लोग एक पैर भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, भगवान भी एक पैर बढ़ाएंगे। अंतर क्या है? हमारा पैर है 2 फुट 3 फुट का, और भगवान का पैर क्या है? वो त्रिविक्रम है। वो एक पैर में पूरा संसार नाप लेते हैं। यही अंतर है। तो हम लोग यहाँ श्रीधाम मायापुर में बैठे हैं, ये सुयोग बार बार नहीं मिलेगा। बार बार भगवान
सबको नहीं बुलाते हैं। तो ये धाम को हमको प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और उनसे भक्ति की शक्ति मांगना चाहिए कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया कृष्ण प्रचार करने में, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में। हम लोग उसमें किस तरह सहायता कर सकते हैं, ये प्रतिज्ञा यहाँ से करके जाना चाहिए। एक छोटे जैसे ये बच्चे हैं ना, ये छोटे बच्चे माता पिता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, है ना। लेकिन आप सबको भी ये आशा है कभी तो ये बड़े होंगे और हमारा ख्याल रखेंगे, है कि नहीं? कौन कौन है माता पिता जो हाँ बच्चा बड़ा हो जाए छोड़ के चला जाए, हमको कोई मतलब नहीं है? कौन कौन ऐसा है? कोई भी नहीं है। सबको ये आशा है बच्चा कभी बड़ा होगा और हमारी देखरेख करेगा। उसी प्रकार से हम लोग प्रभुपाद के आंदोलन में संलग्न हुए हैं। हमको जो गोलोक का प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन हमको मिला है, जो ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ था, वो हरिनाम संकीर्तन हमको मिला है। जो नवद्वीप मायापुर धाम में आपने वहाँ देखा, सीमंत द्वीप में दुर्गा माता तपस्या कर रही है, यहाँ सुरभि कुंज में इंद्र तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े देवी देवता जहाँ के तपस्या करते हैं, ऐसे स्थान में हमको आने का सुयोग मिला है। ये सब कुछ हमको किसकी कृपा से मिला है? श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिला है। हम लोग भक्ति में अभी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आचार्यों की अपेक्षा होती है कब ये बच्चे बड़े होंगे, कब ये परंपरा का भार उठाएंगे, कब बाकी लोगों को जाके ये हरिनाम देंगे, बाकी लोगों को जाके ये कृष्ण भक्ति देंगे। तो ये चीज़ हमको मायापुर में भगवान को गिफ्ट देना चाहिए कि जो कृष्ण भक्ति हमको मिली है, पहली बात तो हम अपने जीवन में उसको उतार सके। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? भारत भूमि तो हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले तो हमको अपना जन्म सार्थक करना है। कैसे कैसे जन्म सार्थक करना है? कृष्ण भक्ति को पूर्ण रूप से अपना करके। जो भक्ति के नियम है, नवदा भक्ति के नियम है, सुबह उठना, जप करना, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, मंदिर में जाना, आप लोगों का सेंटर है, सेंटर में जाना, भागवत कक्षा अटेंड करना, ये सब भक्ति के अंगीकार हैं। तो ये सब अंगों को अपना करके हमको भक्ति में पहले अपना जन्म को साफल्य करना है, और उसके बाद वही बात खत्म नहीं होगी। ये 50%, बाकी 50% क्या है? दूसरों को हमको ये कृष्ण भक्ति बांटना है। ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और वृंदावन में मिलने के लिए उनसे बहुत एक बड़े स्कॉलर आए, एक ज्ञानी पुरुष आए। उनका बड़ा सा एक टर्बन पगड़ी सर पे बंधी हुई थी, बहुत चेले चपाटे साथ में आए थे, और वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद से उनकी भेंट हुई। तो वो तर्क करने लगे भगवान के विषय में कि भगवान तो एक प्रकाश है, भगवान तो एक भावना है, भगवान तो ये है, भगवान तो वो है। और प्रभुपाद उनसे एक सरल शब्द पूछ रहे थे कि भगवान का नाम क्या है, भगवान है कौन, आप बताइए। बोले नहीं नहीं, ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। प्रभुपाद उनको बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद के पास में ही ऐसा ही एक छोटा, आपकी उम्र कितनी है? हाँ 5, वो तो उससे छोटा ही था, 4 साल का एक बच्चा था, उसका नाम था लीला स्मरण। तो लीला स्मरण 4 साल का बच्चा ऐसे ही घूम रहा था। तो प्रभुपाद उसको बुलाता, लीला स्मरण इधर आओ। बोले तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दोगे? तो वो बोलता है प्रभुपाद गुलाब जामुन। बोलते हाँ तुमको गुलाब जामुन दूंगा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दो। भगवान कौन है? तो बोलता है भगवान है श्री कृष्ण। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं जीवात्मा। हमारा भगवान संबंध क्या है? 4 साल का बालक बोल रहा है, हमारा भगवान संबंध क्या है? हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। इतनी बात प्रभुपाद बोलते हैं, ये छोटा बच्चा बोल सकता है, आप बड़े स्कॉलर, आपने क्या किया? इतने शास्त्र पढ़ के आपने क्या समझा? तो हम सब लोग प्रचार कर सकते हैं। ये 3 बात किसको पता नहीं है? हम कौन है? जीवात्मा। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। हमारा भगवान संबंध क्या है? हम भगवान के दास हैं। इतनी बात हम सबको पता है, इतनी बात दूसरे को जाके बोलना है। और यदि इतना भी हम नहीं बोल सकते हैं तो अभी बुक मैराथन आ रही है, केवल प्रभुपाद की पुस्तक ले जाके हमको दूसरे को देना है। ये क्या डिफिकल्ट काम है?
दूसरे व्यक्ति को केवल एक बुक ले जाके देना है कि ये पुस्तक आप पढ़िए और इससे अपना जीवन सफल बनाइए। लेकिन खबरदार, वो आपसे पूछेंगे इस पुस्तक में क्या है, तो आपने यदि नहीं पढ़ी है तो वहाँ पचका हो जाएगा। तो आपको वो पुस्तक पढ़ना है, भगवद गीता यथारूप, प्रभुपाद की बहुत सुंदर पुस्तक है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, हरे कृष्ण चुनौती, छोटे से लेके बड़ी तक। छोटे बच्चों के लिए छोटी बुक है, जो भक्ति में बच्चे हैं उनके लिए भी छोटी बुक है, फिर बड़ी बड़ी मोटी करके श्रीमद् भागवत सेट इतना बड़ा होता है 18 खंड में। तो सब तरह की पुस्तक हमारे पास है। हम लोग कितना भक्ति में गंभीर है उस हिसाब से हम उसका अध्ययन करें और दूसरों के साथ शेयर करें। लोग हमको जाके, हम जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं, लोग एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, आपको कितना कमीशन मिलता है? प्रश्न पूछेंगे आपसे। प्रश्न क्या है? कितना कमीशन मिलता है? आपका क्या फ़ायदा है जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? उनको गीता के 18वें अध्याय में आप दिखा देना है, हमारा कमीशन उधर है। भगवान बोलते हैं जो ये गीता का ज्ञान मेरे भक्तों में वितरित करता है, प्रचार करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये हमारा कमीशन है। हमको किसका प्रिय बनना है? भगवान का प्रिय बनना है। तो ये गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार के दूसरों के साथ हमको बांटना है। ये परंपरा का भार हमको बांटना है। श्रील प्रभुपाद ने इतना कठिन परिश्रम करके ये इस्कॉन सोसाइटी बनाई है। हम लोग इतने अच्छे आंदोलन से जुड़े हैं। अब इस आंदोलन में हमको भाग लेना है, भाग नहीं जाना है, भाग लेना है। हाँ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, आप सबने इसके बारे में पढ़ा है, सबने मूवीज़ भी देखी है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह अलग अलग लोगों ने, वो एक आंदोलन का हिस्सा थे। उनने कितना त्याग किया। आंदोलन मतलब क्या होता है? लोग घर में बैठ के रहते हैं क्या? आंदोलन का मतलब क्या होता है? आंदोलन का मतलब होता है हमारे अंदर एक ज्वाला होनी चाहिए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ और 1947 में हमको आज़ादी मिली। इतने साल का संग्राम क्या एक व्यक्ति ने किया? हजारों लोगों ने अपना जान दिया, अपना परिवार दिया, अपना धन दिया, अपना साम्राज्य, सब कुछ दिया, तब जाके एक छोटे ज़मीन के टुकड़े की आज़ादी हुई। तो हमारा जो टारगेट है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है हर नगर, हर ग्राम, हर जगह जाके प्रचार हो। तो ये टारगेट कौन फुलफिल करेगा? ये कौन फुलफिल करेगा? हम लोग इस आंदोलन का हिस्सा है। हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं कि माता लोगों ने खाना बनाया, प्रभु जी लोग आए, मैं पूछा खाने में क्या बना है, पसंद आया तो खाया, नहीं खाया तो होटल गए, खा के सो गए। इसके लिए हमारा जीवन नहीं है। ये पशु लोग भी करते हैं। हमारा जीवन है, हम लोगों को शुद्ध भक्ति मिली है, इसके अवलंबन करके अपना जीवन सफल बना के दूसरों के साथ इसको बांटना है। आज डिंडोली में प्रचार हो रहा है, मैंने सुना ज़मीन भी मिल गई है। ज़मीन मिल गई है, वहाँ पर सेंटर भी बना रहे हैं, टीन शेड भी है, सब कुछ है। अब उसको भरना किसकी जिम्मेदारी है? हम लोगों हमारी जिम्मेदारी है। ये केवल वैकुंठ प्रभु की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम जितना भगवान को अपना समय देंगे, प्राथमिकता देंगे ना, भगवान भी हमको उतना ही प्राथमिकता देंगे। एक छोटा बच्चा था, वो माता ने उसको सुला के किचन में काम कर रही थी। ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं, ऐसे थोड़ा सा 6 इंची 8 इंची का गद्दा होता है ना, उस पर बच्चे को सुला के माता किचन में काम कर रही थी। अब बच्चा नींद में लुढ़क के कैसे तो फोम से नीचे गिर गया। उसको लगी नहीं, लेकिन डर गया। डर के एकदम से माता को पुकारने लगा। माता दौड़ के किचन से आई, बच्चे को उठा लिया गोदी में और फ्रिज के पास ले गई। फ्रिज में से निकाल के एक जेली दे दी खाने के लिए। वो जेली खा के बच्चा खुश हो गया। अब उसको टेक्निक पता पड़ गई जेली कैसे मिलती है। तो अगले दिन जब माता किचन में काम कर रही थी, जानबूझ के लुढ़क के नीचे गिर गया और मम्मी 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 ऐसे करके चिल्लाने लगा। मम्मी आई नहीं रही। वॉल्यूम बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, मम्मी आई नहीं रही है। फिर धीरे 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 जाके झांक के देखता है तो मम्मी वहाँ पर खड़े होकर हंस रही थी। तो बच्चा बोलता है, मैं कल गिरा, एक बार आपको पुकारा, आप भाग के आ गए, मुझे गोदी में उठा लिया, शांत किया, जेली दिया,
तो आज मैं इतने देर से फुल वॉल्यूम में चिल्ला रहा हूँ, तो आप आज क्यों नहीं आए? तो मम्मी बोलती है कल तुम मुझे बुला रहे थे, आज तुम किसको बुला रहे हो? जेली को बुला रहे हो। तो हम लोग भी अपने जीवन में कैसे भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कितना उसमें ध्यान डाल रहे हैं, कितनी भावना से भगवान के सामने दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कितनी भावना से हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं। इस पे निर्धारित होगा कि भगवान हमारे साथ कितना आदान प्रदान करेंगे। ये सरल बात नहीं है। भगवान का दास बनना सस्ती बात नहीं है। अल्प स्वल्प करी ना मानी हो, दास है नो नाम। अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। ये सस्ता नहीं मानना है कि दास बनना भगवान का, ये कोई सस्ती बात नहीं है। जिनका अल्प भाग्य है उनको भगवान दास नहीं बनाते। जिनने कोई कठिन तप व्रत सब किए उनको भी भगवान दास नहीं बनाते। एक ही मूल्य है, क्या है? रूप गोस्वामी बताते हैं लौल्यम। हमारा कितना लालच है, हम कितने लालची हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। यही एक मूल्य है जो हमको भगवान के पास ले जा सकता है। जितने लालची हम भगवान के लिए रहेंगे ना, भगवान उतना हमको अवेलेबल करा देंगे। एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप केवल इच्छा कीजिए, भगवान आपके द्वारा क्या क्या कराएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग प्रभुपाद के मिशन में केवल सहायक बनेंगे, उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उस तरफ प्रण हमको जीवन में लेना चाहिए। अभी हमारी जीवन जितना चला गया, अभी बाकी का जीवन हमको सफल करना चाहिए। आज हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जा रहे थे। हाँ, हम लोग श्रीधर प्रभु पहले चले गए थे, हम लोग बाद में जा रहे थे। हम 3-4 आदमी से पूछ रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर का घर कहाँ है। तो मैं व्यासदेव प्रभु को यही बोल रहा था, इस तरह काम करो कि 200 साल बाद भी आदमी घर पूछ के आए। हाँ, इस तरह कुछ काम करो। ऐसे जीवन निकालना मनुष्य जीवन नहीं है। और हमको कोई महान व्यक्ति बनने का जरूरत नहीं है। हम लोग एक महान व्यक्ति से ऑलरेडी कनेक्टेड है, श्रील प्रभुपाद से ऑलरेडी हम लोग कनेक्टेड हैं। अभी केवल उनके बनाए हुए आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है। यही प्रतिज्ञा यदि हम मायापुर धाम में करके जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु अवश्य हमको शक्ति देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति को शक्ति संचारित की। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते थे, उनका प्रीचिंग कैसे होती थी? हम लोग तो बहुत मुश्किल से प्रचार करते हैं, पकड़ के लोगों को आते हैं। इतना बताने के बाद भी लोगों के डोकामध्ये जात नहीं। हाँ, जात नहीं है, तो घुसता ही नहीं है दिमाग में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रचार कैसे करते थे? जैसे ही इस रास्ते में कोई मिलता था उनको आलिंगन कर लेते थे, उनको गले से लगा लेते। वो गले से लगाने से उनको शक्ति का संचार कर देते थे। वो व्यक्ति अपने गांव में जाके सबको आलिंगन करके भक्त बना देता था, उस गांव से कोई दूसरे गांव में जाके उनको भक्त बना देता। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, वो हम सबको शक्ति संचारित कर सकते हैं। अभी देखना ये है कि हम लोग कितने रेडी हैं। वो तो हाथ खोल के, जैसे कल वो पूछ रहे थे हाथ क्यों खुला रखा है, वो तो रेडी है। हम लोग कितने रेडी हैं ये देखना है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन ना हो। आप सबने कहानी सुनी होगी, आज हमने शमशान देखा ना नाव से। इस तरह काशी में एक मणिकर्णिका घाट है, बहुत प्रसिद्ध घाट है। हजारों लोग वहाँ पर देह त्याग करने के लिए काशी आते हैं अंत समय, कि हम यहाँ वहाँ मणिकर्णिका घाट में हमको जलाया जाए। तो एक व्यापारी था, इतना आसक्त था अपनी दुकान से कि वो गल्ला छोड़ता ही नहीं था। उसकी उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया। अब सारे बच्चे सोचने लगे इनको कैसे तो वैराग्य आ जाए। तो एक साधु को ड्यूटी पे लगाया कि आप इनको ले जाइए, थोड़ा तीर्थ यात्रा करा के आइए। सब जगह घुमाया, पुष्कर घुमाया, वाराणसी घुमाया, सब 4 धाम घुमाया, सब जगह घुमा दिया। 1% भी चेंज नहीं आया। वो 3 टाइम दिन में फ़ोन लगा के पूछता आज कितना गल्ला है, आज कितना सेल हुआ। क्योंकि आसक्ति जा नहीं सकती, इतनी आसानी से जा नहीं सकती। तो इतनी मुश्किल से पूरा घुमाने के बाद भी साधु डिप्रेशन में आ गए, इनको चेंज ही नहीं हो रहा है कुछ। लास्ट में काशी लेकर के आए। काशी में मणिकर्णिका घाट में देख के वो आदमी रोने लगा।
साधु ने बोला, अरे कुछ तो परिवर्तन आया। पूछा, अरे क्या, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बोले, अरे वाह, ये तो कुछ समझ में आ गया लग रहा है। कैसे आपको समझ में आया कि आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया? बोले, मैंने पूरा जीवन कपड़ों का धंधा किया, मुझे क्या पता था लकड़ी की इतनी डिमांड है। यहाँ इतने लोग जलते हैं, लकड़ी का व्यापार करता था, आज करोड़पति हो जाता है। तो परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ रही है, आसक्ति नहीं बढ़ रही है, तो ये श्रम ही है। हम लोग इतना ट्रेन में बैठ के आए, पूरा इतना एक दिन का जर्नी किया, बाद में लोकल ट्रेन के धक्के खाए, नाव में बैठ के इधर आए, इतना दूर सब जगह चलना पड़ता है, राइस खाना पड़ता है, इतना सा तपस्या आपने किया, किसके लिए? यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये केवल श्रम रह जाएगा। तो इसलिए हम एक और रात इधर है, आज की रात और इधर है, आज भी मौका है। हम लोग गंभीरता से भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप पतितों का उद्धार करने के लिए आए। पतित पावन हेतु तब अवतार, मोह सम पतित न पाई बिहार। आप पतितों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमसे पतित कोई है नहीं। तो कृपया करके आप आपकी कृपा दीजिए जिससे हम भक्ति जीवन में दृढ़ता से, गंभीरता से आगे बढ़ सके और श्रील प्रभुपाद की सेवा में वैष्णवों की वृद्धि कर सके, इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। इस तरह प्रार्थना करके हमको मायापुर से जाना है। ये है चार्जिंग स्लॉट, यहाँ से हमको चार्ज होके जाना है। अगर हम इतना बेनिफिट उठा पाएंगे तो हमारा मायापुर आना सफल है। नहीं तो बहुत लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। आया राम गया राम नहीं बनना है, दृढ़ता से संकल्प लेकर के जाना है। हम लोग जितना नाम जप करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के सामने आप बोलिए कि मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं आज से इतना बढ़ाऊँगा और इसको नियमित रूप से करूँगा। यहाँ जो बोल के जाएंगे ना, चैतन्य महाप्रभु आपको शक्ति देंगे पालन करने के लिए। सूरत में बोलेंगे तो वो शक्ति नहीं मिलेगी, इधर जो बोलेंगे आपको शक्ति मिलेगी। कम से कम मन में सोचिए, जब वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को जब देखा, उनके घर में जब भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर अवतार हुआ था? कारागार में, जेल में। तो वसुदेव और देवकी इतने प्रसन्न हो गए। सोचिए, घर में कोई बालक होता है, बालिका होती है, हम लोग कितने खुश होते हैं। जिसके घर में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ हो, वो कितने खुश हुए होंगे। लेकिन हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, कारागार में हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कैसे करेंगे? अपनी खुशी को व्यक्त कैसे करेंगे? तो उन्होंने मन में संकल्प किया। क्या मन में संकल्प किया? कि मैं करोड़ों दान दे रहा हूँ गाय को, ब्राह्मणों को मैं करोड़ों रुपए दान दे रहा हूँ, स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा हूँ, बड़ा उत्सव कर रहा हूँ, हजारों लोगों को प्रसाद बांट रहा हूँ। ये मन में उन्होंने ध्यान किया और मन में ध्यान करने से उनको पूर्ण फल मिला, जो मन में सेवा करने से भी पूर्ण मिलता है। तो कम से कम यहाँ पर हम लोग भगवान के सामने खड़े होकर ये इच्छा तो करें कि मैं रोज़ 16 माला करूँगा, 4 नियम का पालन करूँगा, इस्कॉन में आगे बढ़ के सदगुरु के पास दीक्षा लूँगा, प्रभुपाद के सानिध्य में प्रचार करूँगा, डिंडोली में 10-20 हज़ार भक्त एक साथ एक पंडाल के नीचे नृत्य करेंगे। इस तरह हम भगवान के सामने कल्पना तो कर सकते हैं। वो कल्पना करने से हमको पूर्ण फल भी मिलेगा और भगवान हमको शक्ति भी देंगे आगे जाके प्रचार करने के लिए, आगे जाके ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, प्रभुपाद के शिष्यों ने कितना कठिन परिश्रम किया है। ये जो आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर चावल के खेत थे, सब जगह सांप बिच्छू इस तरह स्थिति थी। करुणा के सागर किताब श्रील गुरु महाराज ने लिखी है, उसमें ये विस्तृत रूप से बताया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि हर पग पे ऐसा लगता था कि सांप काट लेगा और मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति थी इस भूमि की। और यहाँ पर प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल करके गए, ये कृष्ण का साम्राज्य है, चैतन्य महाप्रभु का साम्राज्य है, इसको आप विकसित कीजिए और आनंद उठाइए। क्या विकसित कीजिए? 17-18 साल के लड़कों को प्रभुपाद यहाँ छोड़ के गए। और कैसी जगह में प्रभुपाद रहते थे? आपने कुटी देखी है? प्रभुपाद की कुटी, भजन कुटी, वहाँ प्रभुपाद रहते थे। हम लोग तो बढ़िया
एकोमोडेशन है, नीचे ही प्रसाद है, लिफ्ट से चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, ये सब प्रभुपाद के टाइम में नहीं था। प्रभुपाद ऐसी अवस्था में मायापुर धाम को विकसित करके हमारे लिए दे करके गए हैं। और प्रभुपाद के शिष्यों ने कितना कठिन परिश्रम किया है। यहाँ से साइकिल चला चला के कृष्णनगर जाना, कलकत्ता जाना, पैसे कलेक्शन करना, सीमेंट लाना, ये सब काम करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराना। और कंस्ट्रक्शन तो बहुत लोग कराते हैं। भारत में कितने मंदिर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हर सिटी में बड़े बड़े मंदिर बना के रखे हैं अमीर लोगों ने। वहाँ कौन जाता है? कबूतर और चिड़िया के अलावा वहाँ कौन जाता है बताइए? या फिर 2-4 लोग जाएंगे, सेल्फी लेकर के आएंगे। यहाँ हजारों हजारों लोग आ रहे हैं, हरिनाम सीख रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रभुपाद के शिष्यों ने जान पे खेल करके प्रचार किया है, जा जा के लोगों को बुलाया है। जितना प्रचार है उतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज हम लोग आए हैं, हमको यदि कोई वहाँ पर प्रचार नहीं करता, हम लोग यहाँ पर आते थे? कौन ढूंढ रहा था अपने जीवन में? बचपन से कौन ढूंढ रहा था, हाँ भागवत कहाँ है, भगवत गीता कहाँ है, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मायापुर कहाँ है, चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? किसको पता था? हम लोग भारत में जन्म लेकर के भी हम लोगों ने कभी इस बारे में, हमारी कोई तल्लीनता नहीं थी। लेकिन भक्तों ने आकर के हमको प्रचार किया, इसलिए आज हम श्रीधाम मायापुर में बैठे हैं। और यहाँ पर ही नहीं, विदेशों में, जहाँ राम कौन है, कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कोई नहीं जानते हैं। प्रभुपाद ने अकेले ने जब ये हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद अकेले पार्क में बैठ के ताली बजा के हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। ना करताल है, ना मृदंग है, ना कोई साथी है, ना माइक्रोफोन है, कुछ भी नहीं है। अकेले ताली बजा के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते हैं। वो पेड़ अभी भी है। और कुछ लोग आकर के हंस के जाते हैं, कुछ लोग बैठ के सुनते हैं ये गा क्या रहे हैं। ऐसे करके लोग धीरे 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 प्रभुपाद से जुड़ने लगे। और जुड़े तो ऐसे जुड़े कि प्रभुपाद के लिए सब कुछ देने के लिए रेडी। ये डेडिकेशन उनका था, सब कुछ देने के लिए रेडी। जो 2 महीने पुराना भक्त है वो भी प्रभुपाद को बोलता है, प्रभुपाद मुझे बताइए कहाँ जाके प्रचार करूं। प्रभुपाद, हिप्पी लोग ज़्यादा सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, हम सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करेंगे। उनका नाम था माइकल ग्रांट। नई नई दीक्षा हुई थी, मुकुंद, पत्नी साथ में जानकी। 2 महीने हुए हैं कृष्ण भक्ति में। आप में से कितने लोग हैं 2 महीने से ज़्यादा इस्कॉन को जानते हैं? 2 महीने से ज़्यादा इस्कॉन के संपर्क में है कौन कौन? अच्छा, बाकी लोग 2 महीने से भी कम, 2 महीने से भी ज़्यादा इस्कॉन के साथ संपर्क में है अधिकांश लोग। 2 महीने इस्कॉन के साथ जुड़े थे। उन्होंने बोला हम सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करेंगे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में जमीन आसमान का अंतर है, हजारों मील का अंतर है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं, बिना धन के, बिना सपोर्ट के प्रचार करते हैं। कुछ ही महीनों के अंदर प्रभुपाद को फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, प्रभुपाद को वहाँ बुलाते हैं और एयरपोर्ट पे दर्जनों लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए प्रभुपाद का स्वागत करते हैं। ये डेडिकेशन था प्रचार का। ऐसे इस्कॉन खड़ा हुआ है। 10 साल के अंदर 108 मंदिर पूरी पृथ्वी पे जो बने हैं, इस तरह के भक्तों के प्रयास से बने हैं। तो हम लोग इतना बड़ा काम यदि नहीं कर पाएंगे, कम से कम अपनी भक्ति में गंभीरता से लेके अपने परिवार को साथ में ले सकते हैं। भक्ति कठिन नहीं है। यदि आपको नर्क जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? आप यहाँ पर आए हैं, कीर्तन के लिए आपसे कोई ने कुछ पैसे लिए हैं क्या? मंगला आरती अंदर जाने के लिए कोई ने पैसे लिए? जप करने के लिए कोई टैक्स भरना पड़ता है? शराब पीने के लिए पैसे लगेंगे? दारू, ये जुआ खेलने के लिए पैसे लगेंगे? दूसरे व्यक्ति को चीट करने के लिए, मर्डर करने के लिए मेहनत पैसे लगेंगे? नर्क जाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, भगवत धाम जाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए सहज भक्ति है, सहज रूप से भगवान को हमको पुकारना चाहिए। परीक्षित महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, आप सबने नाम सुना होगा श्रीमद् भागवत में। चक्रवर्ती सम्राट, पांडवों का पूरा साम्राज्य के एक उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज। और वो परीक्षित महाराज को श्राप देता है श्रृंगी। क्या श्राप देते हैं? 7 दिन में मृत्यु हो जाए। 7 दिन के अंदर आपको तक्षक सर्प काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सबको मालूम है ये बात। उन्होंने क्या किया?
वसीयत लिखना शुरू की, दूसरों को अपनी प्रॉपर्टी बांटना शुरू की, इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट किया, डॉक्टरों को कांटेक्ट किया, क्या किया? भगवान की सेवा। सब कुछ छोड़ के सुखदेव गोस्वामी से भागवत श्रवण करना शुरू किया। ऐसा व्यक्ति जिसको 7 दिन के अंदर तक्षक सब सर्प काटने वाला है, यदि अभी कोई बोल दे केवल इस कमरे में सांप है, तो कितने लोग मेरी बात सुनने के लिए बैठे रहेंगे? केवल बोल दे एक सांप है इधर। अभी तो आपको मालूम है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में अगर कोई पीछे से बोलता है तो सांप आया है अंदर, तो कोई नहीं बैठता था। ऐसे परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, 3.5 दिन निकल गए। 7 में से 3.5 दिन निकल गए। 3.5 दिन बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछते हैं, परीक्षित डर तो नहीं लग रहा है? परीक्षित महाराज बोलते हैं हाँ डर लग रहा है। तो सभी साधु लोग सोचने लगे, अरे डर क्यों लग रहा है? ये तो अमृत, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत का अमृत जो पी रहा है उसको डर क्यों लग रहा है? परीक्षित महाराज बोले तक्षक से डर नहीं लग रहा है, मृत्यु से डर नहीं लग रहा है, किसी चीज से डर नहीं लग रहा है। एक ही चीज से डर है कि मरते समय भगवान का स्मरण यदि नहीं होगा तो क्या होगा। केवल इसी चीज से डर लग रहा है। तो परीक्षित महाराज जो पांडवों के वंश में आए शुद्ध भक्त है, जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया, शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी से जो भागवत सुन रहे हैं, उनका डर क्या है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा। हमको क्या ये डर है? कितनी गारंटी है हमारे जीवन की? अभी कोरोना में हम सब ने भयंकर दृश्य देखा, सबके परिवार में कुछ ना कुछ घटना हुई है। हमारे जीवन का क्या भरोसा है? फिर भी हमको डर नहीं है। तो हमको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम जप में, भगवान की भक्ति में हम कितनी तल्लीनता से संलग्न हो सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। इसलिए महाराज कुलशेखर बोलते हैं, कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरंतम, हे भगवान अभी मेरा मन आपके चरण कमल में पूर्ण रूप से आश्रित है, इसलिए यदि अभी प्राण निकल जाए तो मुझे डर नहीं है। लेकिन जब मृत्यु के समय कफ वात पित्त से मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा, जब मेरी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो तब मैं आपको कैसे याद करूंगा। ये डर हम सबका होना चाहिए। भगवान से यदि मांगना है तो शॉपिंग लिस्ट लेके भगवान के पास मत आइए। ये बनिया भी दे सकता है, दुकानदार भी दे सकता है। शॉपिंग लिस्ट के लिए भगवान नहीं है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो हमेशा मांगता रहता है, ये दो वो दो, ये दो वो दो, आपको कैसा लगेगा? अब स्कूल में ही बच्चे हैं, आपके कोई फ्रेंड है, डेली पेंसिल दो, कटर दो, रबर दो, आप उसके पास बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? उसे बैठने ही छोड़ देंगे उसके पास। भगवान के पास जितने लोग आते हैं, धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्याम देही, यही सब मांगते हैं। तो ये मांगने के लिए दुकान नहीं खोली है भगवान ने। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? आप लोग को आश्चर्य होगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये है नहीं, ये नहीं है। क्या है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की। तो अहेतु की भक्ति की प्रार्थना करें। धन के लिए भगवान नहीं है। धन देते हैं, लेकिन वो है कैसा? डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कि अच्छा ये धन मांगने आया, इसको धन दे दो जिससे मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसको ज़्यादा फेमस होना है, इसको फेमस कर दो। आप भक्ति में आए